हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैल्शियम जो है हमारे पास कोई अगर नई किट है तो उससे किस तरीके से जो हमें मशीन को कैलिब्रेट करना है, किस तरीके से हमें टेस्ट करना है। पहली बार जब हम कोई नई किट खोलते हैं तो किस तरीके से हमें जो है मशीन को कैलिब्रेट करना होता है। तो चलिए, तो हम इस किट को जो है ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे हमें जो है इसमें दो बोतल जो है दिख रही हैं। एक जो है वाइट कलर की है L1 सॉल्यूशन, तो जिसमें है बफर सॉल्यूशन है 35 ml, इसमें जो है बफर सॉल्यूशन है। और दूसरी हमारे पास जो बोतल है L2 की, इसमें जो है कलर सॉल्यूशन जो इसमें 35 ml है। तो हमारे पास इन दोनों बोतलों में 70 ml जो सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास जो एक तीसरी छोटी सी बॉक्स है, तो इसमें जो है कैलिब्रेटर होता है। इस कैलिब्रेटर से हमको जो है मशीन को कैलिब्रेट करना होता है। जब हमारे पास कोई नई किट होती है तो हमें जो है इससे कैलिब्रेट करना होता है। तो जो हमारे पास जो L1 है, ये जो बफर सॉल्यूशन है, तो हमको जो है इसमें 250 माइक्रोलीटर जो है इसमें L1 जो हमको ले लेना है। ये जो दूसरी हमारे पास L2 बोतल है जिसमें कलर सॉल्यूशन है, इसको भी हमें जो है 250 माइक्रोलीटर जो है ले लेना है। तो किस तरीके से हम करते हैं, तो हमारे पास जो है 3 टेस्ट ट्यूब हमें इनको ले लेना है। जो पहले में हमको ब्लैंक, दूसरे में स्टैंडर्ड, तीसरे में जो हमको है टेस्ट मार्क कर देना है। मार्क करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें याद रहे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो पहली वाली बोतल है L1, तो इसमें से निकाल के हमको 250 माइक्रोलीटर इन तीनों ट्यूबों में डालना है। जिसमें पहला की जो है ब्लैंक है, दूसरी ट्यूब जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड जिसमें हमने मार्क किया था। तो हमें इसमें जो है 250 माइक्रोलीटर ले लेना है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, जो टेस्ट वाली ट्यूब है, हमें इसमें भी जो है 250 माइक्रोलीटर लेना है। ध्यान रहे कि हमें इसमें पिप्टिंग बहुत आराम से करनी है, नहीं तो इसमें अगर कोई एयर बबल्स आ जाता है तो जो है हमारा कैल्शियम बिल्कुल भी ठीक नहीं आने वाला है। तो जो है हमें टेस्ट वाली ट्यूब में हमें 250 माइक्रोलीटर जो है L1 इस तरीके से ले लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे पास दूसरी वाली बोतल है L2 जो कलर सॉल्यूशन है, उसको भी हमें 250 माइक्रोलीटर जो है सबसे पहले ब्लैंक में ले लेना है। इसके बाद में हमें स्टैंडर्ड में ले लेना है और फिर टेस्ट में भी ले लेना है। ये जो बोतल पे आपको एयर बबल्स दिख रहे हैं, तो हमें जो है पिप्टिंग बहुत आराम ठीक से करनी है, जो इसमें एयर बबल्स ना आए बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पिप्टिंग। अगर पिप्टिंग आपकी ठीक है तो रिपोर्ट जो है ठीक आ जाता है। तो जो है L2 सॉल्यूशन हमने ब्लैंक में भी 250 माइक्रोलीटर डाल लिया है और स्टैंडर्ड में भी हमने 250 माइक्रोलीटर जो है डाल लिया है। इसके बाद में आपको टेस्ट में भी 250 माइक्रोलीटर जो है L2 कलर सॉल्यूशन हमें डाल लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमने दोनों जो इसमें ऐड कर लिए हैं, ब्लैंक में जो हमने L1 L2, इसके बाद में स्टैंडर्ड में भी L1 L2 और इसके बाद में टेस्ट में भी L1 L2। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, ब्लैंक में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये जो हमारा सिर्फ इसमें L1 L2 ही रहेगा। दूसरा हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, इसमें जो कैलिब्रेटर जो है, हमको इसमें 10 माइक्रोलीटर जो है कैलिब्रेटर इसमें डालना होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड वाली ट्यूब है जिसमें हमने मार्क किया था। तो हमें जो है इसमें 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेटर है, इसमें से हमको इस तरीके से उठा लेना है। इसके बाद में हमें जो है स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में जिसमें हमने मार्क किया था, इसमें इस तरीके से हमको जो है ऐड कर देना है। तो इसमें ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो पेशेंट का सैंपल है जिसका हमें जो है कैल्शियम लगाना है, बायोकेमिस्ट्री से जो है कैल्शियम इसका टेस्ट करना था, तो हमें जो है टेस्ट वाली ट्यूब में हमें जो 10 माइक्रोलीटर सैंपल जो है इसमें डाल देना है। तो इस तरीके से हमें जो है सैंपल इस माइक्रोपिपेट से 10 माइक्रोलीटर उठा के, तो हमें जो इसमें जो जिसमें हमने टेस्ट मार्क किया था, तो हमें इसमें जो है इस तरीके से इसमें डाल देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, 5 मिनट जो है इसको इंक्यूबेशन करना है, जिससे हमारा जो है एंड पॉइंट मेथड से हमारा जो कैल्शियम लगता है। तो ये बाहर जब तक इंक्यूबेशन हो रहा है तब तक हमें जो है मशीन जो है सेट कर लेनी है। तो पहला नंबर जो है रन टेस्ट हमें करना है। इस पे जाकर हमें जो इसमें कैल्शियम ढूंढना है, पहले पेज पे कहाँ पे है, तो ये तीसरे नंबर पे पहली लाइन पे जो है कैल्शियम है, हमें इस पे जो है एंटर करना है। एंटर करने के बाद में मशीन जो है अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेंटेन अपने आप टेम्परेचर कर लेगा। तो जिस तरीके से मशीन कमांड करता जाएगा उस तरीके से हमें जो है करना है। अब जो है मशीन एस्पिरेट वाटर मांग रहा है, तो हमें जो है डिस्टिल वाटर एस्पिरेट इसमें कर देना है। डिस्टिल वाटर इसमें एस्पिरेट कर देने के बाद में बोल रहा है प्लीज़ रिमूव द ट्यूब, तो हमें जो है बोतल उसको हटा देना है। इसके बाद में वेट करने के बाद में बोल रहा है कि रीजेंट ब्लैंक, जो हमने पहली वाली ट्यूब बनाई हुई थी ब्लैंक, तो हमें वो उसको एस्पिरेट करना है।
तो हमें इसमें इस तरीके से एस्पिरेट कर देना है। तो एस्पिरेट करने के बाद में जैसे जैसा मशीन कमांड करता जाए हमें वैसा वैसा ही करना है। इसके बाद में डिले 5 सेकेंड के बाद में जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ रीजेंट ब्लैंक जो हमने लगाया है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है आ चुकी है। तो इसको सेव करने को बोल रहा है, तो इसे हम सेव कर देते हैं। इसके बाद में बोल रहा है स्प्रेड स्टैंडर्ड, तो हमें जो दूसरी वाली ट्यूब जो हमने स्टैंडर्ड मार्क किया था तो हमें जो है इसको स्प्रेड करवा देना है। तो इसे जो है हम इस तरीके से एस्पिरेट कर देंगे। तो एस्पिरेट करने के बाद में उस ट्यूब को हमें हटा देना है। ट्यूब को हटाने के बाद में डिले 5 सेकेंड के बाद में हमारा जो है फैक्टर जनरेट हो जाता है। स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर हम इसलिए लगाते हैं कि जो इसमें नया फैक्टर जनरेट हो। तो इसके बाद में क्या है, ये सेव न्यू हमें जो है कर देना है। हमारा जो है फैक्टर इसमें जनरेट हो गया है। इसके बाद में जो बोल रहा है एस्पिरेट सैंपल, जो हमारा टेस्ट जो उस पेशेंट का करना था कैल्शियम, तो इसे जो है हम एस्पिरेट कर देते हैं। तो एस्पिरेट करने के बाद में ये हमारा जो है कैल्शियम का जो भी रिज़ल्ट होगा वो दे देगा। तो जो हमारा उस पेशेंट का 10.13 ये जो कैल्शियम का हमारा उस पेशेंट का जो है रिज़ल्ट आया हुआ है इस बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से। तो इस तरीके से सारा प्रोसीजर हमें जो है कैल्शियम का करना रहता है। अगर हमारे पास कोई नई किट होती है तो उसको किस तरीके से हम ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट किस तरीके से हम लगाते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके हम सारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जो है हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।